एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चुंगमुंग निंजा की ड्रेस में टेंपल से बाहर जाता है और चुंगमुंग होम प्रीफेक्चर विलेज में पहुंच जाता है और वहां पे वो पवेलियन की तरफ देखता है और उसके बाद हमको पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे बिजनेसमैन खाना खा रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि सेक्टर लीडर बहुत ज़्यादा उलझे हुए लग रहे थे, क्या तुमने उनका चेहरा देखा? मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, हमने मूल रूप से उन्हें अंतिम चेतावनी दी है। और वो आदमी कहता है वो क्या सोचते हैं कि उन्होंने हमसे कितना उधार लिया है, 1 लाख से अधिक। और उसमें से दूसरा आदमी कहता है कि वो और ज़्यादा इसलिए भी घबराए हुए थे क्योंकि हमारे साथ पवेलियन के मालिक कॉन्ग थे, यह सही है ना? तो कॉन्ग कहता है हालांकि मैं एक व्यापारी हूँ लेकिन मुझे लाभ चाहिए, मुझे उनके साथ ऐसा करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर आखिरकार हमारे बीच में कई पीढ़ियों से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो दूसरा आदमी कहता है आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, हमने उनको इससे पहले कई बार मौके दिए हैं। और कहता है कि हर कोई आपकी उदारता की प्रशंसा कर रहा था। तो कॉन्ग कहता है मैं आशा करता हूँ कि वास्तव में भी ऐसा ही हो। तो कॉन्ग मन ही मन सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा केयर फ्री है, यह सोचने के लिए कि वे ऐसे सरल रूप में जीने के लिए सक्षम है। और कहता है माउंट हुआ को हम कम शक्तिशाली नहीं जान सकते हैं, माउंट हुआ की असली ताकत है उनकी युद्ध शक्ति। माउंट हुआ संप्रदाय के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि सावधान रहना उनका इतिहास है। कम से कम शांजी प्रांत में माउंट हुआ के किसी भी कनेक्शन के बिना किसी को ढूंढना मुश्किल है। और कहता है हालांकि वे आजकल कमजोर हो गए हैं, आप यह कह सकते हैं कि वे इस वक्त इस बतख की तरह हो रखे हैं जिसे मैं अपनी चॉपस्टिक से आराम से फाड़ सकता हूँ। कॉन्ग के साइड में बैठा हुआ आदमी कॉन्ग से कहता है कि माउंट हुआ के मंदिर को जब्त करने के बाद आप मंदिर के साथ क्या करेंगे? उसे तो बेचना भी काफी मुश्किल है, आप उनसे कुछ और भी तो मांग सकते थे। तो कॉन्ग कहता है कि उनके मंदिर की कीमत आपकी सोच से कई गुना ज्यादा है। यह पहली नज़र में एक पुराने मंदिर की तरह लग सकता है लेकिन मैं इसके मूल्य की गारंटी दे सकता हूँ। तो दूसरा आदमी कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं? तो कॉन्ग अपने चॉपस्टिक को अपने दांत में दबा के कहता है कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ है क्या? फिर कॉन्ग अपने चॉपस्टिक्स को नीचे रखता है और कहता है मैं आपको सीधे तौर पर नहीं बता सकता लेकिन मैं अपने फायदे के लिए माउंट हुआ के दुश्मनों का उपयोग कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि कितने संप्रदाय इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहते हैं? और यहाँ तक कि मंदिर को खरीदने के लिए भी सिर्फ माउंट हुआ के अस्तित्व को मिटाने के लिए वे बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर किसी के पैसे उनको वापस मिले। तो उनमें से एक आदमी उठ के कहता है कि आप बहुत समझदार इंसान हैं कॉन्ग। और कहता है तो ठीक है, चलो पवेलियन के मालिक के नाम एक गिलास और पिया जाए। और सब चीयर्स करने लग जाते हैं और वहाँ पे वो लोग खूब शराब पीते हैं। और उसके बाद वह आदमी दिखाया जाता है जो कॉन्ग से मंदिर के बारे में पूछ रहा था। वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सोचता है कि अगर माउंट हुआ से मैं पैसे पाने में कामयाब रहा तो वो मेरे पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। और जब पैसे की बात आती है तो कॉन्ग बहुत ही सख्त इंसान है। और वो आदमी आसमान की तरफ देखता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और चांद भी बहुत ही चमकीला है। फिर कहता है रुको, क्या कोई चांद नहीं है? एक चांद तो होना चाहिए था आज आसमान में। फिर वो आदमी आगे को चलता है और कहता है मुझे शायद इस तरह से रात को सड़क पे नहीं चलना चाहिए। और उसके सामने चुंगमुंग आके खड़ा हो जाता है पर उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद जब उसका विजन क्लियर होता है तो देखता है कि उसके सामने चुंगमुंग खड़ा है और चुंगमुंग उससे कहता है तुम वहीं रुको। तो वो आदमी कहता है क्या वो एक चोर है? वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ड्राइंग की बुक से निकल के आ रखा है, ये तो बहुत छोटा है। और अपने मन ही मन सोचता है कि क्या चोर आमतौर पे इस तरह के कपड़े पहनते हैं? क्या ये मूल रूप से पूरी दुनिया को ऐसा नहीं बताना चाह रहा है कि मैं चोर हूँ? और वो आदमी चुंगमुंग से पूछता है तुम चोर हो या कुछ और? तो चुंगमुंग कहता है मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मेरे सवालों का जवाब दो और मैं तुमको बिना किसी नुकसान के यहाँ से जाने दूंगा। तो वो आदमी हंसता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमको जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे पास
वास्तव में कोई और चॉइस नहीं है। वो कहता है मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मुझे कहीं भी अकेला नहीं जाने देते। तो हमको दिखाया जाता है कि उस आदमी के आसपास उसके बॉडीगार्ड आ चुके होते हैं जो उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। और चुंगमिंग उन बॉडीगार्ड्स को देख के कहता है कि ये काफ़ी हाई लेवल के बॉडीगार्ड लगते हैं। तो उसके बॉडीगार्ड उस आदमी से पूछते हैं कि हमको इसके साथ क्या करना है, क्या हम इसको मार दें? तो वो आदमी कहता है कि हमको इसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, तो आप लोग इसको पकड़िए और इतना ध्यान रखिएगा कि ये कम से कम बात कर सके। तो उसके बॉडीगार्ड चुंगमिंग की तरफ चले जाते हैं और वो आदमी वहीं पे खड़ा होता है और मन ही मन सोचता है कि मैं वायलेंस का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उस तरफ नहीं देखूंगा। और उस आदमी के बॉडीगार्ड वहाँ चुंगमिंग से लड़ाई कर रहे होते हैं और वो उनसे कहता है कि हाँ सही है, मारो मारो। और वो आदमी कहता है आउच, इस बार तो शायद थोड़ा ज़ोर से लगा होगा बेचारे को। तो आदमी पीछे मुड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि वो कम से कम बात कर सके। तो चुंगमिंग कहता है ओ ऐसा है क्या? तो हमको दिखाया जाता है कि चुंगमिंग ने उसके सारे बॉडीगार्ड्स की अच्छे से बैंड बजा रखी होती है और एक का उसने कॉलर पकड़ के रखा होता है और वो उस आदमी की तरफ देखता है और उस आदमी की लिटरली फट जाती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।